राजकुमार का जन्म बलूचिस्तान, जो अब पाकिस्तान में है, प्रांत में दोस्तों 8 अक्टूबर 1926 को एक मध्यम वर्गीय कश्मीरी ब्राह्मण परिवार में हुआ था। स्नातक की पढ़ाई पूरी करने के बाद राजकुमार मुंबई के माहिम पुलिस में बतौर दरोगा काम करने लगे। राजकुमार मुंबई के जिस थाने में कार्यरत थे, वहां अक्सर फिल्म उद्योग से जुड़े लोगों का आना जाना लगा रहता था और अभिनेता के रूप में दोस्तों उनकी शुरुआत हुई। एक बार पुलिस स्टेशन में फिल्म निर्माता कुछ जरूरी काम के लिए वहां पर आए हुए थे और वह राजकुमार के बातचीत करने के अंदाज से काफ़ी प्रभावित हुए। उन्होंने राजकुमार को यह सलाह दी कि अगर आप फिल्म अभिनेता बनने की ओर कदम रखें तो उसमें काफ़ी सफल हो सकते हैं। राजकुमार को फिल्म निर्माता की बात काफ़ी अच्छी लगी और इसके कुछ समय बाद राजकुमार ने अपनी नौकरी छोड़ दी और फिल्मों में बतौर अभिनेता बनने की ओर अपना रुख किया। वर्ष 1952 में प्रदर्शित फिल्म रंगीली में सबसे पहले बतौर अभिनेता राजकुमार को काम करने का मौका मिला और 1952 और 1957 तक राजकुमार ने फिल्म इंडस्ट्री में अपनी जगह बनाने के लिए संघर्ष करते रहे। फिल्म रंगीली के बाद उन्हें जो भी भूमिका मिली वह उसे स्वीकार करते चले गए और दोस्तों इस बीच उन्होंने अनमोल सहारा मूवी आई थी 1952 में, अवसर 1953, घमंड 1955, नीलमणि 1957, कृष्ण सुदामा 1957 जैसे कई फिल्मों में अभिनय किया, लेकिन इनमें से कोई भी फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सफल नहीं हुई। वर्ष 1957 में प्रदर्शित फिल्म महबूब खान की फिल्म मदर इंडिया में राजकुमार गांव के किसान की छोटी सी भूमिका में दिखाई दिए। हालांकि यह फिल्म पूरी तरह अभिनेत्री नरगिस पर केंद्रित थी, फिर भी राजकुमार ने अपनी छोटी सी भूमिका में अपने अभिनय की छाप छोड़ने में कामयाब रहे। इस फिल्म में उनके दमदार अभिनय के लिए उन्हें अंतर्राष्ट्रीय ख्याति भी मिली और फिल्म की सफलता के बाद राजकुमार बतौर अभिनेता फिल्म इंडस्ट्री में स्थापित हो गए। फिल्म 1959 में प्रदर्शित फिल्म पैगाम में उनके सामने हिंदी फिल्म जगत के अभिनय सम्राट दिलीप कुमार थे, लेकिन राजकुमार ने यहाँ भी अपनी सशक्त भूमिका के जरिए दर्शकों की वाहवाही लूटने में सफल रहे। और दोस्तों इसके बाद राजकुमार दिल अपना और प्रीत पराई जो आई थी 1960 में, घराना 1961 में, गोदान 1963 में, दिल एक मंदिर 1964 में, दूज का चांद 1964 जैसी फिल्मों में मिली कामयाबी के जरिए राजकुमार दर्शकों के बीच अपने अभिनय की दाग जमाते हुए ऐसी स्थिति में पहुंच गए जहां वह फिल्म में अपनी भूमिका स्वयं चुन सकते थे और वर्ष 1965 में प्रदर्शित फिल्म काजल की जबरदस्त कामयाबी के बाद राजकुमार बतौर अभिनेता अपनी अलग पहचान बना ली और वर्ष 1965 बी.आर. चोपड़ा की फिल्म वक्त में अपने लाजवाब अभिनय से वह एक बार फिर से अपनी ओर दर्शक का ध्यान आकर्षित करने लगे। फिल्म वक्त में राजकुमार का बोला गया एक संवाद, चिनाए सेठ जिनके घर शीशे के बने होते हैं वो दूसरों पे पत्थर नहीं फेंका करते, या फिर चिनाए सेठ ये छुरी बच्चों के खेलने की चीज़ नहीं, हाथ कट जाएगा तो खून निकल आता है, दर्शकों के बीच काफ़ी लोकप्रिय हुआ। फिल्म वक्त की कामयाबी से राजकुमार शोहरत की बुलंदियों पर चढ़ने लगे। ऐसी स्थिति जब किसी अभिनेता के सामने आती है तो वह मनमानी करने लगता है और ख्याति छा जाने की उसकी प्रवृत्ति बढ़ती जाती है। जल्द ही वह किसी खास इमेज में भी बनने लगे थे, लेकिन राजकुमार कभी भी किसी खास इमेज में नहीं बंधे, इसलिए अपनी इन फिल्मों की कामयाबी के बाद भी उन्होंने हमराज 1967, नीलकमल 1968, मेरे हुजूर 1968, हीर रांझा 1970 और पाकीजा 1971 में रूमानी भूमिका भी स्वीकार की जो उनके फिल्मी चरित्र से मेल नहीं खाती थी। इसके बावजूद भी राजकुमार यहाँ दर्शकों का दिल जीतने में सफल रहे। कमाल
कमाल अमरोही की फिल्म पाकीज़ा पूरी तरह से मीना कुमारी पर केंद्रित थी। इसके बावजूद राजकुमार ने अपने सशक्त अभिनय से दर्शकों की वाहवाही लूटने में सफल रहे। फिल्म पाकीज़ा में राजकुमार का बोला गया एक संवाद, आपके पाँव देखे बहुत हसीन हैं, इन्हें ज़मीन पर मत उतारिएगा, मैले हो जाएंगे, इस कदर लोकप्रिय हुआ कि लोग राजकुमार की आवाज़ की नकल करने लगे। वर्ष 1978 में प्रदर्शित फिल्म कर्मयोगी में राजकुमार के अभिनय और विविधता के नए आयाम दर्शकों को देखने को मिले। इस फिल्म में उन्होंने 2 अलग अलग भूमिकाओं में अपने अभिनय की छाप छोड़ी। अभिनय में एक रूपता से बचने और स्वयं को चरित्र अभिनेता के रूप में भी स्थापित करने के लिए राजकुमार ने अपने को विभिन्न भूमिकाओं में पेश किया। इस क्रम में वर्ष 1980 में प्रदर्शित फिल्म बुलंदी में वह चरित्र भूमिका निभाने से भी नहीं हिचके और इस फिल्म के जरिए भी उन्होंने दर्शकों के मन को मोह रखा। इसके बाद राजकुमार ने कुदरत 1981, धर्मघाटा 1982, सरारा 1984, राज तिलक 1984, एक नई पहेली 1984, मरते दम तक 1987, सूर्या 1989, जंगबाज 1989, पुलिस पब्लिक 1990 जैसी कई सुपरहिट फिल्मों के जरिए दर्शकों के दिल पर राज किया। 90 के दशक में राजकुमार ने फिल्मों में काम करना काफ़ी कम कर दिया। इस दौरान राजकुमार की तिरंगा 1992, पुलिस और मुजरिम, इंसानियत के देवता 1993, बेताज बादशाह 1994, जवाब 1995, गोड और गन जैसी फिल्में प्रदर्शित हुई। नितांत अकेले रहने वाले राजकुमार ने शायद यह महसूस कर लिया था कि मौत उनके काफ़ी करीब है, इसलिए अपने पुत्र पुरु राजकुमार को उन्होंने अपने पास बुला लिया और कहा, देखो, मौत और ज़िंदगी इंसान का निजी मामला होता है। मेरी मौत के बारे में मेरे मित्र चेतन आनंद के अलावा और किसी को नहीं बताना। मेरा अंतिम संस्कार करने के बाद ही फिल्म उद्योग को सूचित करना। राजकुमार ने दिल, एक मंदिर और वक्त के लिए फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता का पुरस्कार प्राप्त किया। मृत्यु दोस्तों उनकी अपने संजीदा अभिनय से लगभग 4 दशक तक दर्शकों के दिल पर राज करने वाले महान अभिनेता राजकुमार 3 जुलाई 1996 के दिन इस दुनिया को अलविदा कह गए।